सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपडेट्स रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025। तो एज वी ऑल नो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है फॉर द यूजी कोर्सेज वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका राउंड फर्स्ट भी हो चुका है, राउंड सेकंड भी हो चुका है, फिर राउंड थर्ड भी हो गया। उसके बाद आपका सुपरन्यूमरी कोटा का राउंड फर्स्ट भी हो गया और उसके बाद आपका राउंड सेकंड भी हो चुका है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली आपके रेगुलर आपके 3 राउंड्स और जो सुपरन्यूमरी कोटा है उसके 2 राउंड्स ही होते हैं। और अभी तक यहाँ पर कितनी सीट्स फिल हो गई है वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जिन बच्चों को अभी तक यहाँ पर कोई भी एडमिशन मीन्स कोई भी सीट नहीं मिली है वो आगे क्या प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं ताकि उनको ड्यू में सीट मिल जाए, और कितनी सीट अभी वैकेंट आती है उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथ साथ हम जो स्पोर्ट राउंड आने वाले हैं उससे रिलेटेड भी मैं आपको यहाँ पर काफी मतलब कुछ अपडेट्स है वो भी देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट्स आ जाती हैं और जो यहाँ पर हमारी वैकेंट सीट आ जाती है वो कितनी कितनी होती है। देखो, अगर मैं टोटल सीट्स की आपकी बात करूँ तो यहाँ पर 71,000 आपकी समथिंग आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल सीट्स आ जाती हैं, जो कि बेसिकली यूजी कोर्सेज की आती है, जिसमें कि हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस मतलब जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो सब आपके 71,000 सीट्स आ जाती हैं। इसमें से कुछ सीट्स हमारी क्या होती है, रेगुलर सीट्स होती है, जिन पे बेसिकली आपका सीयूटी स्कोर के बेसिस पर एडमिशन होता है। और कुछ सीट्स हमारी सुपर न्यूमरी कोटा और जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं लाइक बीएफए हो गया, म्यूजिक हो गया, उनकी सीट्स होती हैं। अराउंड अराउंड ये 7 से 8 हजार ये वाली मेरी क्या होती है, मतलब ये सीट्स होती है लगभग 2-3 हजार आपकी सीडब्ल्यू वाली सीट्स होगी, बाकी लगभग 2-3 हजार ही आपकी स्पोर्ट्स एंड ईसी वाली होगी, फिर कुछ सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा की होती है। अराउंड अराउंड आपकी 1000-1500 सीट्स मतलब इतनी आपकी सीट्स होती है। और मैं अभी अगर बात करूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर अभी तक देखा जाए कि अभी तक टोटल कितने एडमिशन हो चुके हैं। देखो, टोटल एडमिशन का यहाँ पर क्राइटेरिया बहुत ज्यादा अलग अलग है। एक तो टोटल एडमिशन होता है सीट एलोकेशन, मीन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक कितनी सीट अलॉट की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और अराउंड स्टार्टिंग से ही यहाँ पर 90,000 प्लस सीट अलॉट की थी, बट इसको हम यहाँ पर टोटल एडमिशन नहीं कह सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक और डाटा को मतलब कि रिलीज किया है, ऑफिशियली एज सच रिलीज नहीं किया कि मीन पब्लिकली डाटा अवेलेबल है, बट यहाँ पर काफी चीजों के अकॉर्डिंग पता चलता है कि यहाँ पर मतलब कि जिन बच्चों ने यहाँ पर अपनी सीट एक्सेप्ट की है, तो यहाँ पर जिन बच्चों ने अपनी सीट एक्सेप्ट की थी वो थे 67,000, मतलब 67,000। अब बात करते हैं राउंड थर्ड तक, मीन्स राउंड थर्ड तक 67,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी सीट यहाँ पर क्या कर ली थी, कंफर्म कर ली थी, मीन्स सीट एक्सेप्ट कर ली थी। बट इसके बाद भी जो बच्चा फी पे कर देगा एडमिशन उसी बच्चे का कंफर्म माना जाएगा। और काफी बच्चे यहाँ पर फी पे करने के बाद भी अपना एडमिशन विड्रॉल कर लेते। तो उसके बाद जो लेटेस्ट डाटा निकल के आता है राउंड 2 के बाद, मीन्स जो सुपर न्यूमरी कोटा राउंड 2 हुआ है और यहाँ पर राउंड 3 ऑफ रेगुलर राउंड कंप्लीट हुआ है, अभी जो डाटा मतलब कि आउट हुआ है वो हुआ है आपकी जो 46,000 सीट्स हैं उन पर यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर जो फ्रीज जो बटन है वो प्रेस किया हुआ है। मीन्स यहाँ पर 46,000 हम ऐसे एडमिशन मान सकते हैं कि जो अभी तक कंप्लीट एडमिशन हुए। क्योंकि देखो, यहाँ पर जिस बच्चे ने फ्रीज कर दिया इसका मतलब उसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म किया है, वही आगे ना तो अपग्रेड करना चाहता और ना ही यहाँ पर विड्रॉल करना चाहता। बाकी यहाँ पर काफी बच्चों ने इस बार विड्रॉल भी किया है, बिकॉज इस बार यहाँ पर साइमल्टेनियसली आप देख सकते हो जो बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, एयू हो गया, साथ साथ आपका आईपी हो गया, या साथ साथ आपका जेएमआई हो गया, इनके भी यहाँ पर एडमिशन साथ साथ काउंसलिंग चली है। तो काफी बच्चों को यहाँ पर अच्छे कोर्स और अच्छे मतलब की सीट्स अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, तो वो ड्यू को यहाँ पर मतलब की विड्रॉल कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 70,000 अभी आपकी सीट्स आ जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अराउंड अराउंड यहाँ पर जैसे कि अगर हम सुपर न्यूमरी कोटा है या फिर हम और भी ऐड कर लें तो 46,000 तो आपकी क्या होगी जो अभी तक वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी सीट फ्रीज की है, और 71,000 आपकी क्या आ जाती है, टोटल सीट्स आ जाती है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो फॉर और 50 और 20, मतलब कि अभी आप रफली एक आइडिया लेके चल सकते हो कि 20,000 सीट्स के पर अभी कोई मतलब कि यहाँ पर कंफर्म चीजें नहीं है। मीन्स 20,000 की सीट्स आ जाती है, इन पर ना तो बच्चों ने अभी मतलब कि सीट टोटल फीस की है, ना ही इन पर मतलब कि टोटल यहाँ पर ये है कि टोटल बच्चों ने यहाँ पर फी पेमेंट कर दिया। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पर आपको स्पोर्ट राउंड में, तो स्पोर्ट राउंड में ऑन अराउंड आपको 10,000 प्लस यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगी, इस बार सीट्स देखने को मिलेगी। हो सकता है ये डाटा आपका 15,000 तक जा सके, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 9,000 के समथिंग आपकी सीट्स थी। तो इस बार जो मतलब कि नंबर ऑफ सीट्स है वो और ज्यादा वैकेंट होंगी। तो यहाँ पर जिन बच्चों को अभी तक एक भी सीट नहीं मिली है उनके काफी अच्छे चांस है कि उनको यहाँ पर स्पोर्ट राउंड में सीट मिल जाए। तो मतलब कि आप इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज देख के चल सकते हैं कि कितनी सीट्स वैकेंट है और कितनी सीट्स पर एडमिशन हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ, काफी बच्चों का डाउट आ जाता है जो सुपर न्यूमरी कोटा है जिसमें कि बेसिकली स्पोर्ट्स, ईसीए और आपका सीडब्ल्यू एंड बेसिकली जो वार्ड कोटा आ जाता है, क्योंकि लास्ट में इन्हीं का सीट एलोकेशन हुआ है। इसका राउंड फर्स्ट भी हो चुका है और राउंड सेकंड हो चुका है, उसी के साथ साथ अपग्रेडेड राउंड भी आया था जिसमें काफी बच्चों को सीट मिल गई। क्या आपका राउंड थर्ड भी आएगा, क्या आपको एक बार और अपग्रेड का चांस मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर सुपर न्यूमरी कोटा के सिर्फ 2 राउंड लाता है,
और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 100 सीट्स है और 100 सीट्स में से एलिजिबल जो कैंडिडेट है या फिर जो कट ऑफ क्लियर करते हैं वो सिर्फ यहाँ पर 73 स्टूडेंट्स करते हैं, तो सिर्फ 73 सीट्स पर यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। जो बाकी की जितनी भी हमारी सीट्स होगी, लाइक हमारे पास 20 कितना हो गया 27 हमारे पास क्या होगी, वैकेंट सीट्स होगी, तो इन वैकेंट सीट्स को वैकेंट ही रह दिया जाता है। मींस इन पर किसी भी बच्चों का एडमिशन नहीं होता। वैसे ये गलत चीज है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर किसी बच्चे का मतलब कि लो स्कोर भी आ रहा है ईसीए या फिर स्पोर्ट्स में या फिर आपका सीडब्ल्यू कैटेगरी में, अगर लो स्कोर है उसको एडमिशन दे देना चाहिए। जरूरी नहीं है 2 राउंड के बाद अगर सीट वैकेंट है तो वैकेंट ही रहना चाहिए। तो मतलब कि अगर सीट वैकेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक और राउंड लाना चाहिए। बाकी अभी भी सीट वैकेंट होगी, मैं इतना मतलब कि श्योर कह सकता हूँ। बट अभी यहाँ पर आप ये मान के चलना कि आपका राउंड 3 मतलब कि फोर्थ भी सुपर न्यूमरी कोटा नहीं आने वाला, और राउंड 4 ऑफ रेगुलर राउंड वो तो पहले ही कैंसिल हो चुका है। अब आपका जो राउंड आएगा वो आएगा आपका स्पोर्ट राउंड, और स्पोर्ट राउंड में आपको मिनिमम यहाँ पर 10,000 प्लस सीट्स वैकेंट देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर जो भी स्टूडेंट का अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, एडमिशन ना होने का मतलब चाहे सीट मिली हो, रिजेक्ट हो गई हो, फी ना पे की हो, सीट एक्सेप्ट ना की हो, कुछ भी हो गया हो, आपका यहाँ पर एक तरीके से आपने विड्रॉल ले गया हो, एक तरीके से आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में, ड्यू एसओएल में हो या फिर एनसीवैब में हो, उसमें चल जाएगा। आप यहाँ पर स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनको अभी तक कोई भी सीट्स नहीं मिली है। उसमें आपको एक अलग से स्पेशल प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी अकॉर्डिंग टू द वैकेंट सीट। जब वो वैकेंट सीट मैट्रिक्स आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रेफरेंस आपको बनानी होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये सब कुछ आपका आता है रिलेटेड टू स्पोर्ट राउंड, मतलब क्या क्या आपका मतलब कि जो ऑफिशियल डाटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, वो इस तरीके से रहते हैं। और आगे आने वाले जो स्पोर्ट राउंड है और सारी चीजें वो किस तरीके से रही। होप करता हूँ सारी चीजें आपकी अच्छे समझ में आ गई होगी। बाकी कोई आपको डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।